नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सब परिवार सकुशल आपने दीपावली का पर्व मनाया होगा। आइए, उसके अगले दिन का जो पर्व है उसका नाम है गोवर्धन पूजा, और इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। तो पहले गोवर्धन पूजा के विषय में बताएं। गोवर्धन पूजा विशेषतः गोकुल और ब्रजधाम में मनाई जाती है। वहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ, जन्मस्थली में एक बार भगवान ने देखा कि पूरे ग्रामीण जो हैं एक साथ होकर के खूब अन्न धन पकवान बना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि किस लिए बना रहे हो? तो जितने भी नगरवासी थे कहने लगे, हमारा बरसात के देवता जो हमारी वर्षा अन्न धन के लिए वर्षा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए राजा इंद्र के लिए यह पकवान बनाए जा रहे हैं, और जैसे वो उनको भोग लगा करके फिर आपस में वितरित करेंगे। भगवान कहने लगे, उनके लिए बनाने की आवश्यकता नहीं। आइए, उन चीज़ों के लिए बनाएं जो हमारे जीवन के साथ में प्रतिदिन जुड़ी रहती हैं, जैसे भूमंडल है, जैसे नदियां हैं, जैसे पर्वत है, जैसे वनस्पति है। उन्हीं के लिए अन्न धन बना करके और उन्हीं को अर्पण करें। कहा भी गया है कि नमंती फलना वृक्षो नमंती गुणराजनो, अर्थात फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और गुण वाले लोग वो सदैव नम्र रहते हैं। तो भगवान कहने लगे, जो देव इन अन्न धन को खा करके तब प्रसाद करेगा, उसको किस लिए पूजना? आइए हम पूजा उसकी करते हैं जो साक्षात हमारे सामने है। गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन पर्वत का सभी अन्न धन बना करके इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के चलने लगे। तभी नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान के साथ में सभी ग्रामीण ग्वाल बाल सब इकट्ठा होकर के और गोवर्धन पर्वत के पास जा रहे हैं। नारद जी ने एक ग्रामीण से पूछा तो कहने लगे, हमारे कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि वनस्पति की भूमंडल में जितना स्थिर जीव हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उनको प्रसन्न करें, उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा विचार सुन करके नारद जी मन ही मन और जो है वो इंद्रलोक को गए। इंद्रलोक में राजा इंद्र को बताया, और तब राजा इंद्र को क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, और उन्होंने अपने मेघ जो हैं वर्षा करने वाले बादलों को बुलाया और उनको कहा, घनघोर बरसात करो। अब मेघराज जो हैं खूब जल लेकर के जल वृष्टि करने लगे। 7 दिन तक भयंकर बरसात होती रही। भगवान ने सभी ग्वाल बाल ग्रामीण भाई बंधुओं को बुला करके गोवर्धन पर्वत को अपनी चिचली उंगली पे उठा करके ऊंचा कर दिया, और सभी लोग उसके नीचे जो हैं आश्रय लेने लगे। जो अन्न धन बनाया हुआ था सभी ने मिल बांट के खाया। प्रसन्नचित्त से 7 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब ग्वाल बाल जितने समूह थे, जो सखा थे भगवान के, उन सखा ने अपनी लाठियां लेकर के पर्वत के ऊपर रख दी। किसी ने हाथ से सहारा दिया, किसी ने लकड़ी के डंडे से सहारा दिया। इस प्रकार से और जब अनंत वृष्टि हो गई, इंद्र ने देखा और मन ही मन विक्षुब्ध हुआ। तब भगवान नारायण के पास आए, कृष्ण भगवान के पास आए, प्रार्थना की, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान कहने लगे, मैं आपके इस गर्व भाव से जो आपसे अभिमान जो आपका छूट गया उससे प्रसन्न हूँ। ऐसा कह के उन्हें वरदान दिया, और इंद्र जो है इंद्रलोक को चले गए, और भगवान ने सब ग्वाल बालों के साथ इकट्ठा होकर के अन्न धन लगातार 7 दिन तक खाते रहे। और जो बना हुआ था उसके बाद भगवान ने सभी को वितरित कर दिया। 56 प्रकार का भोग बनाया गया, क्योंकि हर एक के घर से कोई मीठा लेके आया, कोई नमकीन लेके आया, कोई किसी प्रकार से लेके आया। ऐसा 56 प्रकार के भोग को लगा करके गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने सभी ग्वाल बालों के साथ में, सभी मित्र मंडली के साथ में उस प्रसाद का वितरण किया। यह कथा जो है भागवत में भी आती है। भागवत में इसका अनंत रूप दिया गया। भगवान कृष्ण के अवतारों में गोवर्धन पर्वत का बड़ा स्वरूप दिया गया है।
इसी में दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी महाराज जो हैं वो देवताओं के शिल्पकार हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए अनेक महल, राजमहल जो है बनाए हुए। तो इस दिन जितने भी शिल्पकार, जितने भी कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले, अस्त्र जो उनके औजार होते हैं, जो उनके औजारों की पूजा की जाती है, उन औजारों को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके विश्वकर्मा महाराज की जय ऐसा प्रणाम करके, ध्यान करके, और तत्पश्चात उस दिन विशेषतः जो है इनकी उपासना की जाती है, इनकी प्रार्थना की जाती है कि हे जितने भी हमारे औजार हैं, ये औजार हमें पूरे वर्ष भर तक खूब लक्ष्मी प्रदान करते रहें, धन धान्य प्रदान करते रहें, हमारा कारोबार चलता रहे। ऐसा करके ध्यान करके जो है उन औजारों की उपासना की जाती है। इसके लिए विशेषतः कोई मुहूर्त नहीं है। प्रातःकाल नहा धो करके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, अब बड़े बड़े जैसे जो है जितने बड़े कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, उन कारखानों में 9-10 बजे के करीबन भगवान का ध्यान करके, पूजा अर्चना करके, कहीं कहीं जा हवन इत्यादि करके, जैसा जैसा जिसकी व्यवस्था होती है, और प्रसाद वितरित करके सब अपने अपने घर को जाते हैं और अगले दिन फिर कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार करने से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, यश मान वृद्धि देते हैं, और इसी भाव को लेकर के जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की बनती रहती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो आपको फिर बताएंगे। और आपसे एक प्रार्थना है, ये कोरोना काल अभी गया नहीं है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि हम वैसे भी गर्मी ऋतु से अब जो है सर्द ऋतु से जो है ठंड शिशिर ऋतु की ओर जा रहे हैं। तो ऐसी ऋतु में शरीर के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन या गर्म सर्द हो जाना, ऐसे प्रकार के कई विकार हो जाते हैं। तो अपने शरीर का स्वास्थ्य रखें, अच्छा अन्न धन खाएं, जिसके द्वारा बलिष्ठ भोजन खाने से सुंदर और शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। आप सभी को नमस्कार। और मैं फिर विनय करता हूं कि आप जो है मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।